जय हिंद दोस्तों, मैं हूं नीरज कर्मा और हम पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में आज हमारी क्लास 2 होगी। कल हमने लास्ट क्लास 1 में हमने पढ़ा था संख्याओं का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स हमने पढ़ा था। उसमें हमने देखा था वास्तविक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं और मिश्रित संख्याएं, और फिर से हमने वास्तविक संख्याओं का क्लासिफिकेशन देखा था। इसके बाद में हम इस चैप्टर का एक इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो कि होगा हमारा यूनिट डिजिट, इकाई अंक। इकाई अंक फॉर एग्जाम्पल 372 की घात हो गई 3471। इसका मतलब यह होता है कि 372 गुणा 372 गुणा 372, इसे हमें गुणा करना है 3471 बार। तो आज हम क्वेश्चन को सोल्व करने जाएंगे और हमारा आंसर आएगा नेक्स्ट ईयर। पर ऐसा नहीं है, बहुत आसान है। इसको हम बहुत ही शॉर्ट से ट्रिक के साथ में पढ़ेंगे, जिसमें हमें 2 सेकंड में देखते सही हमारा आंसर आएगा दोस्तों। तो इसमें कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हमारी ये हो सकती है। सबसे पहले हम ये देखेंगे दोस्तों कि इकाई अंक पर क्वेश्चन पर हमारा इकाई अंक हो क्या सकता है। जो प्रश्न संख्या होगी उसकी इकाई अंक पर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, यही 10 अंक हो सकते हैं किसी भी प्रश्न संख्या के इकाई अंक पर। और इनमें से भी हम 4 संख्याओं को देख सकते हैं। इनमें से 0, 1, 5 और 6, 0, 1, 5 और 6, ये 4 ऐसी संख्याएं हैं दोस्तों जिनकी जितनी भी घात की जाए ये लास्ट में खुद को ही लाते हैं। मतलब इनका इकाई अंक ये स्वयं ही होते हैं। फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं कि 0 की घात 1 करोगे फिर भी आंसर होगा 0, 0 का स्क्वायर करेंगे फिर भी आंसर होगा 0, 0 का क्यूब करेंगे फिर भी आंसर हो जाएगा 0। 0 की पावर कितनी भी की जाए, 0 की घात कितनी भी की जाए, उसके इकाई अंक पर आंसर हमें 0 ही मिलेगा। वैसे ही 1 को भी देखें तो 1 की घात 1 भी होगा 1, यदि 1 का स्क्वायर करेंगे फिर भी मिलेगा हमें 1, 1 का क्यूब करेंगे फिर भी हमें मिलेगा 1। तो 1 की भी कितनी भी घात की जाए, तो 1 से मतलब निकलता है कि जिन संख्याओं के लास्ट में हमें 1 दिखाई दे, फॉर एग्जांपल 11, 21, 31, 41, जिनके भी लास्ट में हमें 1 दिखता है, इनके इकाई कितनी भी घातें की जाए लास्ट में हमें 1 ही मिलेगा। वैसे ही 5, तो 5 की घात यदि 1 करेंगे तो हमें मिलेगा 5, यदि हम 5 का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 25, जिसका इकाई अंक आपको मिलेगा 5। यदि हम 5 का क्यूब करेंगे तो हमें मिलेगा आंसर 125, जिसमें फिर से इकाई अंक पर दिखेगा 5। और यदि 5 का हम 4 करेंगे तो हमें मिलेगा 625, जिसका इकाई अंक पर हमें देखने को मिलेगा 5। तो वैसे ही एक और नंबर रहता है 6। यदि हम 6 की घात 1 करेंगे तो आंसर मिलेगा 6, यदि हम 6 का स्क्वायर करेंगे तो आंसर मिलेगा 36। तो 36 में भी इकाई अंक दोस्तों मिलेगा 6, 6 का क्यूब करेंगे ये होगा 216। तो फिर से हमें लास्ट में इकाई अंक पर संख्या देखने को मिलेगी 6। यदि हम 6 की घात और आगे बढ़ाएं, 6 की घात 4 करेंगे ये होता है 1296। इसमें भी दोस्तों लास्ट टाइम को देखने को मिलेगा 6। तो 0, 1, 5 और 6 इनकी चाहे कितनी भी घात की जाए, इनका इकाई अंक दोस्तों वही अंक होता है। अर्थात 0 का इकाई अंक 0, 1 का इकाई अंक 1, 5 का इकाई अंक 5 और 6 का इकाई अंक होता है 6। आइए हम इनको एग्जांपल समझते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारे पास में संख्या है 3720 की घात हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो हो गया 3745। सबसे पहले हमें इस इकाई अंक पर फोकस करना है दोस्तों। यदि यहाँ पर 0 है तो ये घात को नहीं देखना है, 1 हो फिर भी घात नहीं देखना है, 5 हो फिर भी घात नहीं देखना, और 6 होता फिर भी घात नहीं देखना होता है। जो इकाई जो यहाँ पर प्रश्न संख्या में इकाई अंक होगा वही यहाँ पर भी पूरा क्वेश्चन का आंसर भी इकाई अंक वही होगा। तो यहाँ पर 0 है तो इसका इकाई अंक हो जाएगा दोस्तों 0। यहाँ पर भी होता 3125 की घात 9748, इसका भी इकाई अंक होगा दोस्तों
5, क्योंकि यहां पर है 5। 3976 की पावर 1749 का इकाई अंक हो जाएगा दोस्तों, यहां पर 6 कैंसिल हो जाएगा 6। 3970 की पावर हो जाए 12003। फिर भी यहां पर दोस्तों इसका इकाई अंक हो जाएगा 0। यदि इकाई अंक पर 0, 1, 5 और 6 दिखे तो फिर क्वेश्चन की घात कितनी भी हो डजंट मैटर, उसका इकाई अंक का आंसर वही अंक होता है। एक तो ये कॉन्सेप्ट हो गया दोस्तों कि 0, 1, 5 और 6 को हमें देखना। इसके बाद में हम बातें करेंगे दोस्तों, कुछ संख्याएं बची, ये 6 अंक हमारे पास में बचे। इन 6 अंकों में से 3 अंक हमें देखने को मिलेंगे सम अंक, और बाकी 3 अंक हमें देखने को मिलेंगे विषम अंक। इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट सम संख्याओं का। आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं सम संख्याओं की। यदि किसी प्रश्न संख्या का इकाई अंक कोई सम हो, सम से हमारा यहां पर मतलब निकलता है यहां पर या 2 हो जाए, या ये 4 हो जाए, या ये 8 हो जाए। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में भी क्वेश्चन है 372 की घात 2412। अब इसे सिंपल सा हमें करना है, इतनी बड़ी घात है, इस घात को हमें छोटा बनाना है, और इस जो संख्या हमारे पास में इसे भी छोटा बनाना है। तो सबसे पहले इतना हमें यहाँ पर फोकस करना है कि क्या यहाँ पर ये जो है सम संख्या है। हाँ, दो एक सम संख्या है। तो हम एक काम करेंगे, इस 2412 को 4 से भाग दो। इसे हम 4 से भाग देंगे। 4 से भाग देने का भी छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है कि पूरी संख्या में भाग ना देकर इसके लास्ट के 2 अंकों से बड़ी संख्या में 4 से भाग दें। यहां पर हमें दिखाई दे रहा है 12। क्या 12 में दोस्तों 4 से भाग जाता है? हाँ, 4 से भाग जाता है। अब हमारे माइंड में एक क्वेश्चन क्लिक हो रहा होगा कि 4 से क्यों भाग दिया, किसी और संख्या से भाग क्यों नहीं किया। तो हम इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखिए, यदि मान लीजिए हमें 2 की घात 1 करेंगे तो आंसर मिलेगा 2, 2 का स्क्वायर करेंगे तो आंसर मिलेगा 4, 2 का क्यूब करेंगे तो आंसर मिलेगा 8, 2 की घात 4 करेंगे तो आंसर मिलेगा हमें 16, 2 की घात 5 करेंगे तो आंसर मिलेगा हमें यहाँ पर 32, 2 की घात 6 करेंगे तो आंसर यहाँ पर मिलेगा 64, 2 की घात 7 करेंगे तो आंसर मिलेगा 128, और 2 की घात 8 करेंगे तो आंसर मिलेगा 256। अब देखो दोस्तों, प्रत्येक 4 घात पर संख्या रिपीट हो रही है। यहाँ पर 1 घात से 4 घात तक में हमें संख्याएं 2, 4, 8 और 6 मिली। वैसे ही 5 से आगे 8 तक अगले 4 घातों में फिर से हम यही वाले नंबर रिपीट हो रहे हैं, 2, 4, 8 और 6। तो हम यहाँ से एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि प्रत्येक 4 घात के बाद में संख्या वही वाली रिपीट होती है, इसलिए हम घात को किससे भाग देंगे? 4 से भाग देंगे घात को। और यदि 4 से पूरा भाग जाता है, मतलब हम यहाँ पर आकर रुकते हैं 6 पर। यदि 4 से पूरा भाग जा रहा है, मतलब शेषफल कुछ भी नहीं बच रहा है, तो हम जाकर कहां पर रुकते हैं? 6 घात पर। तो यदि किसी संख्या का इकाई अंक में सम देखने को मिले और उसकी घात को हम 4 से भाग दें तो पूरी विभाजित होती हो, तो उसके इकाई अंक का आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों? 6 ही हो जाएगा उसका आंसर। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन। तीन 378 की घात 7248। इसमें भी यही केस, यहां पर है सम संख्या और इसकी घात हम देखेंगे 7248। इसमें फिर से हम लास्ट के 2 डिजिट से बड़ी संख्या देखेंगे जो कि 48 है। क्या दोस्तों 48 में 4 से पूरा भाग जाता है? हाँ, 48 को 4 से भाग दोगे तो पूरा भाग जा रहा है, तो इसलिए इसका इकाई अंक भी कितना हो जाएगा दोस्तों? 6 हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। एक 1944 की घात 3780। इसका इकाई अंक दोस्तों में निकालना है। फिर से वही
यहाँ पर हमारे पास में दिखाई दे रहा है सम, और यहाँ पर हम इसको 4 से भाग दे रहे हैं, तो क्या 4 से भाग जा रहा है? हाँ, ये भी 4 से पूर्ण विभाजित है। और यहाँ पर जो सम संख्या दोस्तों, इसका आंसर कितना हो जाएगा? 6 ही हो जाएगा इसका आंसर। पर एक यहाँ पर डाउट और हमारे माइंड में आ रहा होगा कि यहाँ पर घात में हमने वही संख्या ली है जो 4 से पूर्ण विभाजित हो रही है। 12 में भी 4 से भाग गया, 48 में भी 4 से भाग गया, और 80 में भी 4 से भाग गया। पर इनकी जगह पर कोई सी एक संख्या होती जो 4 से पूर्ण विभाजित नहीं होती, तब हम क्या करते? तो अभी हमने क्या किया, 4 से पूरा भाग जाने का मतलब होता है कि शेषफल होना 0, और 0 शेषफल होता है तो चौथी घात पर आकर रुकते हैं, हम कहें 6 पर आकर रुकते हैं कि सम संख्या है। अब इन केस यदि ऐसा होता कि इन संख्याओं की घात में 4 से पूरा भाग नहीं जाता, अब उस केस को देखते हैं जब घात में 4 से पूरा भाग ना जाए। मान लिया हमारे पास तो यहाँ पर तो 2 ही होता, और यहाँ पर हमारे पास में क्वेश्चन हो जाता 2414 हो जाती इसकी घात। अब दोस्तों इसको हम 4 से भाग देंगे, 14 को हम भाग देंगे 4 से। क्या इसमें 4 से पूरा भाग जा रहा है? 4 से पूरा भाग नहीं जा रहा है। पूरा भाग ना जाने का मतलब निकलता है कि इस केस में हमें कुछ ना कुछ शेषफल मिलेगा। तो दोस्तों 14 को ही 4 से भाग दोगे तो 4 से 3 बार में आप कवर करोगे 12, और यहाँ पर ये है 14, तो कितना शेषफल मिला? तो शेषफल मिला हमें 2। तो हम इस शेषफल को इस प्रश्न संख्या की इकाई की घात बना देंगे, तो 2 की घात बना देंगे यहाँ पर हम 2, तो 2 का इसमें कितना हो जाएगा? 4। तो इस प्रश्न का इकाई अंक का आंसर हमें मिलेगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9374 की घात 3787। फिर से वही यहाँ पर हमारे पास में दिखाई दे रहा है सम संख्या। अब अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या है, 87 को 4 से भाग देंगे, तो क्या 4 से पूरा भाग जा रहा है? 4 से पूरा भाग नहीं जा रहा है। यदि 4 से आप भाग दोगे तो यहाँ पर भाग जाएगा 84 तक, 21 बार में इनको मिलेगा 84। और यहाँ पर हमारे पास में 87 यानी शेषफल कितना मिल रहा है? तो यहाँ पर हमें शेषफल प्राप्त हो रहा है 3। तो हम इस शेषफल को प्रश्न संख्या की घात मानकर हल कर देंगे, तो 4 की घात यहाँ पर कर दी जाएगी 3। तो दोस्तों 4 का क्यूब होता है 64, और इसमें इकाई का भी वापस से क्या देखने को मिला? 4 देखने को मिला। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर 4। ये बात की हमने सम संख्याओं की कि जिन संख्याओं का इकाई अंक पर हमें सम संख्याएं देखने को मिले। फिर यदि 4 से भाग जाता है तो आंसर हो जाएगा 6, और यदि 4 से भाग नहीं जाता है तो फिर हम 4 से भाग देकर जो शेषफल मिलेगा उस शेषफल को प्रश्न के इकाई अंक की घात बनाकर इसको सोल्व कर लेंगे। नेक्स्ट थिंग, यदि हमारे पास में विषम संख्या यहाँ पर आ जाती, इस टॉपिक का नेक्स्ट टूल, लास्ट टूल, कि यदि किसी संख्या को हम 4 से भाग देते हैं, किस संख्या को 4 से भाग देते हैं तो पूरा भाग जाए, लेकिन प्रश्न में संख्या मिले विषम। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर हमारे पास में कुछ विषम संख्याएं आएगी, तो विषम में हमें देखने को मिलेगा 3 हो सकता है, या 7 हो सकता है, या फिर 9 हो सकता है। फॉर एग्जांपल देखते हैं 3373 की घात हो जाए 924। अब हम यहाँ पर दोस्तों देखेंगे, यहाँ पर इकाई अंक पर देखा हमें विषम संख्या मिली, और यहाँ पर फिर से 4 से ही भाग देना है, तो अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या में 24 को भाग देंगे, तो 24 से 4 से भाग जा रहा है, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर हमें दोस्तों मिलेगा 1। अब 4 से भाग देने पर आंसर 1 ही क्यों मिला? जैसे सम संख्याओं में 6 इसलिए मिला था कि हर 4 घात के बाद में हमें जो नंबर हो रहे थे वो रिपीट हो रहे थे, और चौथा वाला घात पर संख्या मिल रही थी हमको 6। ऐसे चौथी पर हमें अब मिलेगा 1। जैसे दोस्तों यहाँ पर 3 के साथ 1 करेंगे तो मिलेगा 3, 3 का स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा 9, 3 का क्यूब करेंगे तो मिलेगा 87, और 3 की घात 4 करेंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा वापस से 81।
वापिस से जब हम 3 की घात 5 कर देंगे तो यहाँ पर हमें दोस्तों मिलेगा 243। तो वापिस से 3 रिपीट हुआ, तो हर 4 घात के बाद में 3 9 7 1, फिर वापिस से हमें आगे मिलेगा 3 9 7 1, फिर 3 9 7 1। जैसे 4 के ग्रुप वाले घाते बनाएंगे तो हम आकर डायरेक्ट कहां पर रुकते हैं, 1 पर आकर रुकते हैं, इसलिए इसका इकाई कितना हो जाएगा 1। यदि 4 से भाग जा रहा है तो आंसर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब हम देखते हैं इसको, नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं। सात 7319 की घात 3740। फिर से यहां पर हमें देखने को मिला विषम संख्या और घात है 3740। तो लास्ट के 2 अंकों को फिर से 4 से भाग देकर चेक करेंगे, क्या 40 में 4 से भाग जाता है? हाँ 4 से भाग जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर कितना आ जाएगा 1, क्योंकि प्रत्येक 4 घात के बाद में हमें लास्ट में चौथा पद क्या मिलता है 1 मिलता है। इसका आंसर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं। एक 1837 की घात 9453। फिर से यहां पर हमें देखने को मिला विषम संख्या और यहां पर हमें 52 दिखा रहा अंतिम दो, इसको 4 से भाग देंगे दोस्तों। क्या 4 से भाग जा रहा है? हाँ 4 से 52 में भाग जाएगा 13 बार, यानी पूरा भाग इसमें जा रहा है। तो इसका इकाई अंक दोस्तों कितना हो जाएगा? इसका इकाई अंक हो जाएगा हमारे पास 1। पर इन केस कभी ऐसा होता कि ऐसी घातें मिलती जिसमें 4 से पूरा भाग नहीं जाता, तो फिर से वही वाली कंडीशन आ गई। इसके पहले जो सम में हमने देखा था कि भाग जाए तो आंसर हो जाएगा 1, और यदि 4 से भाग ना जाए, भाग पूरा ना जाए का मतलब निकलता है कि दोस्तों में कुछ ना कुछ शेषफल मिलेगा। और शेषफल को प्रश्न के इकाई अंक की हम घात बनाकर हल करते हैं। आइए उनको भी देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में क्वेश्चन हो 9743 की पावर 1002। अब देखिए यहां पर तो आया विषम, अभी संख्या में अंतिम 2 तो संख्या है 02 मतलब 2। इस 2 को हम 4 से भाग देंगे। क्या 4 से 2 में पूरा भाग जाएगा? भाग नहीं जाएगा, 2 छोटा है तो 2 ही हमें शेषफल मिलेगा। इस कंडीशन में हमें शेषफल देखने को मिलेगा 2। तो इस शेषफल को प्रश्न की इकाई की घात बनाकर हल करेंगे तो 3 की घात बना देंगे, 2 का आंसर मिलेगा हमें 9। तो इस प्रश्न का इकाई अंक का आंसर आपको मिलेगा 9। नेक्स्ट एग्जांपल 9757 की घात 1356। फिर से इसमें यहां पर हमें देखने को मिला है 7। फिर से हमें यहां पर देखने को मिला है 7। इसकी घात हमें यहां पर देखिए 56। क्या 56 में 4 से भाग जा रहा है? हाँ दोस्तों 56 में 4 से भाग जा रहा है 14 बार। और फॉर एग्जांपल ऐसा हो जाता हमें यहां पर मिलता 58। अब इनमें 4 से भाग दो। क्या 4 से भाग जा रहा है? 4 से भाग नहीं जा रहा है। भाग कहां तक जाता है दोस्तों? भाग जाता 56 तक। और यहां पर हमारे पास कितना है? 58 है। यानी हमको फिर से शेषफल कितना मिला? शेषफल मिला है 2। तो इस शेषफल को प्रश्न संख्या की इकाई की घात बनाकर हल कर देंगे तो 7 की घात हो जाएगी यहां पर 2। 7 का स्क्वायर होता है 50। तो फिर से यहां पर हमें इकाई अंक का आंसर कितना मिलेगा? इकाई अंक का आंसर मिलेगा हमें 1 मोर। 7343 की घात भी मान लीजिए जाती 7343। अब यहां पर देखिए दोस्तों, यहां पर विषम है। अब इस घात है लास्ट में 43 के, 43 में 4 से पूरा भाग जा रहा है तो 43 में 4 से पूरा भाग नहीं जा रहा है। यदि भाग देने जाओगे तो 4 से 10 बार में आपको मिलेगा 40, पर यह है 43। यानी फिर से आपको यहां पर शेषफल कितना देखने को मिलेगा? तो शेषफल देखने को मिलेगा हमें 3।
तो इस 3 को इकाई अंक की घात बना देंगे, तो इस प्रश्न संख्या के 3 की घात बना देंगे शेषफल को 3 को, तो 3 का क्यूब कितना होता है दोस्तों, होता है 27, और 27 में इकाई कितना है 7, तो हमारा आंसर हो जाएगा 7। बस इतने से 3 ही नियम हमें देखने हैं, 0 1 5 और 6 हो तो आंसर वही होगा, 0 का 0, 1 का 1, 5 का 5 और 6 का 6। फिर सम संख्या है और 4 से पूरा पूरा भाग जाए तो आंसर हो जाएगा 6, और विषम संख्या है और 4 से पूरा पूरा भाग जाए तो आंसर हो जाएगा 1, और यदि 4 से भाग ना जाए धातु में, इसका मतलब शेषफल बचता है, तो शेषफल को प्रश्न संख्या के इकाई अंक की घात बनाकर हम सोल्व करते हैं। और दोस्तों इतना सा है, सिंपल सा। अब इसके और कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं दोस्तों, जिसमें हम ये सारे 3 रूल जो हमने पढ़े हैं, इन तीनों रूल को एक साथ हम डिस्कस करेंगे। हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन है दोस्तों 3782 की घात 921। अभी यहाँ पर देखोगे इकाई अंक है सम। अब क्या इसकी घात है जो 21 में 4 से भाग जा रहा है, तो 4 से भाग नहीं जा रहा है, 4 से भाग नहीं जा रहा है, इसका मतलब होता है कि हमें कुछ शेषफल मिलेगा। दोस्तों 4 से भाग दोगे तो 4 से 5 बार में आप कवर करोगे 20, और यहाँ पर है 21, तो शेषफल कितना मिलेगा 1, तो शेषफल मिला हमें 1। तो शेषफल को प्रश्न के इकाई अंक यानी 2 की घात 1 कर देंगे, आंसर कितना हो जाएगा 2, तो हमारा आंसर यहाँ पर मिलेगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 3545 की घात 1030। यहां पर देखो दोस्तों इकाई अंक पर आया 5, 0 1 5 और 6, तो 5 आया, तो इसकी घात कुछ भी हो हमें घात को नहीं देखना है, सिर्फ यहां पर देखना है 0 है, 1 है या 5 है या 6 है, तो 5 है, तो हमारा इसका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों 5 ही हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 3787 की पावर 9428। यहां पर देखिए दोस्तों इकाई अंक पर है विषम संख्या और घात हमें देखने को मिली 9428 की अंतिम 2 अंक से बनी संख्या 28। क्या इस 28 में 4 से पूरा पूरा भाग जा रहा है? हाँ, 4 से 7 बार में हमें प्राप्त होगा 28, भाग भी पूरा गया, और विषम में जब विषम हो तो आंसर कितना हो जाएगा 1, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1। दो 2049 की घात 1050। देखिए दोस्तों यहां पर हमें मिला है विषम। अब यहां पर हम देखेंगे अंतिम 2 अंकों की संख्या बनी है 50 से 4 से भाग देंगे, तो क्या 4 से भाग जा रहा है? नहीं, 4 से भाग नहीं जा रहा है। 4 से भाग दोगे तो 4 से 12 बार में आपको मिलेगा 48, तो 48 तक भाग जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये है 50। यानी शेषफल कितना मिल रहा है? तो शेषफल मिल रहा है हमें 2, तो इस 2 को इकाई अंक 9 की घात बना दो, 9 का हो जाएगा स्क्वायर होता है 81, और 81 में इकाई अंक हमें देखने को मिला 1, तो हमें यहाँ पर आंसर मिलेगा 1। नेक्स्ट देखते हैं 6326 की घात 1248। हमें निकालना है इसका इकाई अंक। फिर से यहां हमें देखने को मिला है 6 स्पेशल डिजिट, फिर 6 है, तो घात को देखेंगे नहीं हम, सिंपल सा 6 का आंसर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3458 की घात 9540। देखिए दोस्तों यहां पर हमें इकाई में देखने को मिल रहा है सम। अब हम देखेंगे घात को, क्या 40 में 4 से भाग जा रहा है? हाँ, 40 में 4 से पूरा पूरा भाग जा रहा है, 4 से पूरा पूरा भाग जा रहा है, और यहाँ पर सम संख्या है, तो आंसर कितना मिलेगा हमें? तो आंसर मिलेगा हमें
6। तो हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 6। इसमें हमने इस चैप्टर के नंबर सिस्टम के सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक की हमने बात की, जो कि था हमारा इकाई अंक यूनिट डिजिट। और इसमें हमने बेसिक से देखा है कि कहाँ 1 आएगा, कहाँ 6 आएगा और कहाँ पर वही वाले अंक आएंगे, इनको हमने देख लिया दोस्तों। तो इनकी आप घर पर प्रैक्टिस लगाइए। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों इसे सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए। अब बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ओके, थैंक यू दोस्तों।